अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्लिक यानी लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, बाकी हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। गार्लिक इम्यूनिटी बूस्टर है, हम सब जानते हैं। जब से कोविड आया है तो हमने सीख लिया है कि गार्लिक कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है। एक चीज़ समझनी है, कुव्वत मुदाफ़त एक ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बिल्ड हो जाएगी। आपने आज गार्लिक खाना शुरू किया है, कल आपकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्ड होती है, टाइम लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गार्लिक ले ही ना, आज से गार्लिक लेना शुरू करें तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त आहिस्ता 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 बिल्ड होती रहेगी। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। और हर वीडियो में मेरी आपने अब तो देख लिया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कैंसर से बचाते हैं, हमारी बॉडी में जो जहरीला मवाद है उसको बॉडी से खारिज करने में हेल्प करते हैं, या जो जहरीला मवाद या फ्री रेडिकल्स हैं उनको सप्रेस करने में ये हेल्प करते हैं। गार्लिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इसको चबा के भी लिया जा सकता है, इसके एक जव्वे को चबा के भी लिया जा सकता है। चबा के खाने से इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो मुश्किल है तो आप सुबह उठ के पानी गर्म करके उसमें गार्लिक के 2 जव्वे, जिसको कहते हैं 2 क्लोव जो हैं, वो डाल के उसके साथ लेमन स्क्वीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और शुगर के अगेंस्ट भी बहुत हेल्पफुल है। मुझे याद है मेरी मम्मा एक दफ़ा मुझे बचपन में, जब मैं न्यूट्रिशन पे नहीं थी, तब बता रही थी कि मैं अपनी फ़लाँ रिश्तेदार के घर गई तो उनकी बेटी लहसुन ही छीलती जाए। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया, 2 किलो 4 किलो कितना लहसुन छीलना है इसने। तो आगे से मेरी खाला ने कहा चुप कर जाओ, ये अपने नाखूनों के लिए करिए, इससे नाखून स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको किसी ने बता दिया। सो बेसिकली लहसुन जो है ये सल्फ़र का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से आपके नाखून जो हैं वो अच्छे होते हैं। छीलने से इतना ज़्यादा नहीं, आप वैसे उसको खाने में इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को न्यूट्रासूटिकल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, ज़ीरा दालचीनी उनका बीपी कुछ हद तक हाई कर देते हैं। तो जनाब कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट का कोई भी मसला है वो लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन जो है वो हार्ट प्रॉब्लम से बचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। एक ऐसा बेनिफिट जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि लहसुन एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। ख़वातीन में एस्ट्रोजन लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक मेनोपॉज नहीं आता ख़वातीन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, कैल्शियम बॉडी की हड्डियाँ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, वो एस्ट्रोजन की वजह से है। जैसे ही मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन रुक जाती है और ख़वातीन की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो जब तक मेनोपॉज नहीं आता, अगर ख़वातीन लहसुन का इस्तेमाल करती रहती है तो उनका जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और इस चीज़ को भी बाकायदा रिसर्चर्स ने सपोर्ट किया है कि ये हैवी मेटल्स को बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का नेचुरल फंक्शन है, मतलब लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसने डिटॉक्सिफिकेशन करना ही है। लेकिन जो लहसुन है वो उसको मज़ीद हेल्प करता है, उसको हेल्प आउट करता है डिटॉक्सिफिकेशन करने में, हेवी मेटल्स को बॉडी से फ्लश आउट करने में। ठंड आते साथ ही गार्लिक का इस्तेमाल कोल्ड के लिए, फीवर के लिए भी किया जाता है। बाकायदा एक रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है। 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप को गार्लिक का इस्तेमाल कराया गया और एक को प्लेसीबो इफ़ेक्ट दिया गया। जिसको बाकायदा गार्लिक का इस्तेमाल कराया गया था उनमें 63% कम कोल्ड और फीवर रिपोर्ट हुआ बनिस्बत उनके जिनको गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कराया, प्लेसीबो इफ़ेक्ट दिया, यानी कि उनको लगा कि उन्हें गार्लिक दिया, एक झूठा इफ़ेक्ट दिया गया था उन्हें। तो प्लेसीबो इफ़ेक्ट वालों पे कोई असर नहीं हुआ। जो कि जिन्होंने सचमुच में गार्लिक का इस्तेमाल किया उनमें 63% कम कोल्ड और फीवर जो है वो रिपोर्ट हुआ। तो जनाब ज़रूर लहसुन का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करें। इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है कि जस्ट खाने के अंदर इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, वरना जो मैंने जो आपको गार्लिक टी बताई है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।